मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आपसे वादा किया था कि अगले अंक में किसी विषय को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आजकल चुनावी माहौल है, तो उसी विषय पर बात करेंगे। आज का विषय रहेगा हमारा, पप्पू के साथ लालू ने खेला कर दिया। यानी पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर खेला कर दिया। यानी उनकी राजनीति उनको खुद समझने पे मजबूर कर दिया। पप्पू यादव की अपनी एक पार्टी थी, जैसा कि आपको पता है। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, केवल इस शर्त पर कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस ने भी बड़े अच्छे चाव से, अच्छे भाव से कि बिहार में एक सीट और बढ़ जाए, तो पप्पू यादव का सहारा लेने का प्रयास किया। लेकिन लालू यादव एक घाघ पॉलिटिशियन है। उनको लगा कि अगर पप्पू यादव आगे बढ़ेगा तो मेरे बेटे तेजस्वी का कल को क्या होगा, क्योंकि यादव और यादव की लड़ाई आप समझ सकते हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका यही काम है। बहुत से लोग ये विषय रखते हैं कि हम अपनी क्षेत्रीय पार्टी जो भी हैं, लगभग अपनी जाति बिरादरी की बात करती हैं। उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, कोई देश का विषय नहीं होता। उनका एक ही मकसद है, बिरादरी जाति का नाम लेकर अपने परिवार को आगे बढ़ाना। इसके सिवा उनका दूसरा कोई मकसद नहीं। लेकिन भारत के लोग जाति की बात करने पर बहक जाते हैं। कई उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि कैसे खेला हुआ पूर्णिया में। पहले उसी विषय पर ही आता हूं कि कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को मैंने पिछले अंक में चर्चा की थी कि कांग्रेस के आत्मघाती कदम क्या हैं। कांग्रेस की ताकत नहीं कि वो किसी बात पे अपने कार्यकर्ता के लिए, या आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया कि एक व्यक्ति की पार्टी का विलय किया और आप उसको एक लोकसभा की टिकट लालू जी से कह के नहीं दिलवा सकते। और लालू जी ने भी बिल्कुल इधर उन्होंने ज्वाइन किया और उधर जनता दल यूनाइटेड से आई हुई बीमा भारती को चुनावी टिकट दे दिया। अब खेल समझिए, उससे पहले पप्पू यादव जो अपनी राजनीति करते थे, उन्होंने भी लालू यादव के पांव पकड़े, यानी कि अपना शागिर्द भी बनवाया, उसको जलील भी किया। कैसे करते हैं लालू यादव खेला, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा था आपको, सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक विषय रहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना। आपको याद होगा पिछली बार एक बहुत बड़ा कांग्रेस नेता है कन्हैया कुमार, आपको ध्यान होगा, जिनका बहुत बड़ा नारा रहता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस नाम से कांग्रेस के नेता है। पहले किसी समय वो कम्युनिस्ट पार्टी के जेएनयू में अध्यक्ष रहे। तो वो व्यक्ति बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहता। पिछली बार उन्होंने सीपीआईएम छोड़कर, यानी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में, जैसे पप्पू जी ने किया, उन्होंने भी, कन्हैया कुमार ने भी क्या किया, अपना लेफ्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया और बेगूसराय से चुनाव लड़ा। अब बेगूसराय से चुनाव लड़ने का मकसद था कि सामने हिंदुत्व के प्रहरी जिसको कहते हैं बिहार के अंदर, गिरिराज सिंह, पशुपालन मंत्री भी रहे वो, तो उनके सामने चुनाव लड़ा। उनकी भी अपनी एक कद्दावर नेता की छवि है, हिंदू की छवि है, उनके सामने चुनाव लड़ा। लेकिन वहां पर भी तेजस्वी यादव ने पिछली बारी खेला कर दिया, एक मुस्लिम उम्मीदवार उनके खिलाफ उतार दिया। और वो कन्हैया कुमार जो अपने आप को दिल्ली में, आज भी उनका बहुत बड़ा नाम है, दिल्ली में बहुत बड़ा नेता बन के घूमता था, वो तीसरे नंबर पे उसका स्थान आया। किसने खेला किया उस समय? तेजस्वी यादव ने। क्योंकि ये जो लोग हैं जो क्षेत्रीय पार्टी बनाते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, जाति का नाम लेकर, जैसे जाति जनगणना की बात चल रही है, क्योंकि सबका मकसद लास्ट में यही रहता है कि किसी प्रकार अपनी जाति को एक मीठी लॉलीपॉप देकर और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करना। वही खेला लालू ने इस बार पप्पू के साथ किया, क्योंकि कभी भी
यादव, लालू जी कभी नहीं चाहेंगे कोई और यादव बिहार में राजनीति में उभरे और आने वाले समय में उसके परिवार के ऊपर वो बोझ बन जाए और समाज उसके साथ जुड़ जाए और हमारा राजनीति जो हम आनंद लेते हैं राजनीति में, पूरे समाज को जैसे MY समीकरण बनाकर पूरे समाज का वोट केवल इसीलिए वोट देंगे कि यादव है तो हमें वोट देना है, बस। कोई एजेंडा नहीं होता इन क्षेत्रीय लोगों का। यादव तो अभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाया है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में अभी यादव बना, लेकिन उनसे सहन नहीं होगा। अब एक एक विषय में चर्चा करेंगे। जैसे लालू उसके साथ खेला हुआ पूर्णिया में, वो कद्दावर नेता थे और उन्होंने भी जोश में कह दिया कि मैं प्राण दे दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, प्राण दूंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी बात, बड़ी बड़ी, क्योंकि उनको राहुल पे विश्वास था कि इतनी बड़ी बात है, इनकी कुछ डील भी हुई होगी। लेकिन लालू तो क्या, पप्पू तो पप्पू यादव से तो, जिनको पप्पू कहते हैं यानी कि राहुल गांधी, जिनको लोग अक्सर पप्पू के नाम से बुला देते हैं, तो राहुल गांधी ने पप्पू के साथ भी बना हुआ कमिटमेंट को लालू के सामने हार मान ली। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कभी वो केजरीवाल के सामने, अभी मैंने पिछले अंक में भी बात की कि कांग्रेस जो आत्मघाती गोल करती है, अपने जो विषय है वो रखने की बजाय केवल मोदी हटाओ के विषय में, उसने पहले ही मैंने कल बताया कि उसने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त करने का, जैसे सुपारी ले लेते हैं, सुपारी ले रखी है किसने? राहुल गांधी ने। तो वो क्या बात रखते उनकी कि पप्पू यादव को टिकट दी जाए, तो मझधार में पप्पू यादव को छोड़ दिया। और ये आप देखेंगे, ये सभी क्षेत्रीय पार्टी की जो मैं बात करता हूँ, अब विषय पर आता हूँ सभी पार्टियों के बारे में। आप ऊपर से शुरू हो। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, यानी कि जो शेख अब्दुल्ला थे उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। केवल अपने परिवार का, वहाँ के लोगों को सेंटिमेंट को आग लगाना, एक जाति के, एक धर्म के नाम पे भड़काना और अपने परिवार का पालन करना। दूसरी पार्टी कौन सी? आपको पता ही है, दूसरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, रूबी का, उस पहले उनके पिताजी, चाहे वो गृह मंत्री रहे हों, अब केवल वही लड़ेंगी चुनाव। और उसके बाद आप नीचे आइए, पंजाब, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहा हूं, पंजाब में अकाली दल। अकाली दल को क्या, प्रकाश सिंह बादल को उनका भतीजा था, कौन? मनप्रीत बादल, उसको भी आगे नहीं आने दिया। केवल सिख संप्रदाय को के सेंटीमेंट से लेकर केवल अकाली दल बादल, आगे नाम लिखा अकाली दल बादल, अपने परिवार का भरण पोषण, आगे उनका ही बेटा अध्यक्ष बनेगा, वही अपना सिस्टम चलाएंगे, शिरोमणि कमेटी पर भी उन्हीं का ही कब्जा रहेगा, जिसको वो चाहेंगे बनाएंगे। उसके बाद आइए हरियाणा, मैं क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहा हूं, जो जाति पे हरियाणा, चौटाला परिवार। चौटाला परिवार को क्या, जाटों के देवीलाल जी नेता थे, बहुत बड़े नेता थे देवीलाल जी, सर्व समाज को लेकर चले। लेकिन आगे आते ही पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि वो जनता दल बहुत बड़ा था उस समय, तो राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन जैसे ही वो सुकड़ा, उसके टुकड़े हुए, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो इसी तरह यहाँ पर एक पार्टी का गठन किया इन्होंने हरियाणा में, लोकदल नाम से। वो पार्टी धीरे धीरे आज इंडियन नेशनल इनेलो चौटाला के पास थी, फिर उनके बेटे, आगे उनकी संतानों का झगड़ा शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि दूसरे का तो कोई मतलब नहीं, चाहे अशोक अरोड़ा जी उनके प्रदेशाध्यक्ष रहे हों, लेकिन कोई मामला नहीं, परिवार पे ही बात आएगी। जाटों को सेंटीमेंट उखाड़ना और अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करना। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको भी कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है, राष्ट्रीय कांग्रेस में तो है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फूट है उनमें भी। क्या फूट है कि रणदीप बनेगा, शैलजा होगी या नहीं, क्योंकि उनको अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, उनको और इससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। अब दिल्ली में, जैसे मैं कह रहा था कल कि केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी हो गई। आप ध्यान करेंगे 2012-13 में हम लोगों ने भी बहुत उस आंदोलन को कवर भी किया, और उसका बहुत हमें पसंद भी था कि देश में नई राजनीति को लेकर आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ केजरीवाल जी जाते, हम भी उनके समर्थन में, हमारी टीम थी, जो भी थे, हम लगता कि एक देश में अच्छा कदम उठ रहा है। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, आप देखेंगे संयोजक पार्टी के, आम आदमी की पार्टी के संयोजक कौन है? केजरीवाल, और मुख्यमंत्री भी केजरीवाल। संयोजक आज तक देखेंगे बहुत सी पार्टी, कोई तो मान लो और क्षेत्रीय पार्टियों में तो कम से कम दिखाने के लिए, जैसे आज भी
जजपा के अंदर सरदार निशान सिंह है, दिखाने के लिए पहले अशोक अरोड़ा थे इनेलो में, दिखाने के लिए तो कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते, लेकिन यहाँ तो केजरीवाल जी ने जो अलग राजनीति करने आए थे, पूरी अलग राजनीति की मजे से क्या अपनी पार्टी का संयोजक भी खुद, मुख्यमंत्री भी खुद, जो उनसे बात करे उनको पार्टी से बाहर निकाल देना। कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कपिल मिश्रा हो, इस प्रोफेसर आनंद हो, कितने भी नाम इसमें अगर जोड़ेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। जिन्होंने भी इनके आगे कुछ विषय रखा उसी को निकाल दिया, क्योंकि विषय केवल क्या, अपना, केवल उनका देश से कोई मतलब नहीं, अपनी बात को, अपने परिवार को, अपना भला होना चाहिए। मोदी को टक्कर दूंगा तो मैं दूंगा। अभी मैं इस पिछले अंक में आपसे बात की थी कि दिल्ली की रैली को लेकर कांग्रेस की, कि कैसे उस पूरी रैली को हाईजैक करके केजरीवाल ने वो इंडी गठबंधन की बजाय अपनी रैली बना लिया था। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जी, उनके परिवार का झगड़ा, इधर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो क्या यादवों वही सेंटीमेंट जो बिहार का था, मुस्लिम यादव, इधर भी मुस्लिम यादव, उनका एक ही मकसद था, अपने परिवार का। फिर क्या है, परिवार में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, चाचा भतीजा का झगड़ा। आप देखेंगे टिकटें किन में है, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव। अब तो शिवपाल जी ने कमाल कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरे बेटे को लड़ा दो। अभी रामपुर में जो इनका झगड़ा रहा अखिलेश यादव और आजम खान साहब का, तो क्या मामला है वहाँ, यही वो रवि यादव को चुनाव लड़वाना चाहते थे, अपने दूसरे चाचा के बेटे को, लेकिन उन्होंने कहा आजम खान ने कि आपको ही चुनाव लड़ना पड़ेगा अखिलेश जी, नहीं तो हम मतदान ही नहीं करेंगे। एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जो बात कर रहा हूँ, तो परिवार में ही आजमगढ़ की सीट हो, मैनपुरी की सीट हो, बंदायूं की सीट हो, कन्नौज की सीट हो, यानी यादव डोमिनेट, इनमें इनको कोई दूसरा यादव भी नजर नहीं आएगा। और बात जाति की, और हम लोग तो मैं कह रहा हूँ भारतीय हैं ही हमें तो जाति बहुत प्यारी लगती है, तो जाति के चक्कर में हम लोग इनके पीछे लगते हैं, लेकिन इनको कोई दूसरे यादव से कोई मतलब नहीं है अपने परिवार में। फिर परिवार में जब सारा सिस्टम आ जाता है तो फिर परिवार में झगड़ा बाट का, क्योंकि जो शिवपाल यादव हैं वो कहते थे कि मैं छोटा भाई हूँ मुलायम सिंह का, मैंने सेवा की है, ये पार्टी तो मेरा अधिकार होना चाहिए, आप कैसे मुख्यमंत्री। वो कहता कि मैं बेटा हूँ। तीसरा यादव तो बड़ी दूर की बात है, घर में ही भाई यानी कि मुलायम सिंह के भाई और बेटे में ही विवाद, चाचा भतीजा में कि कौन होगा। ऐसे ही मायावती, आज भी पार्टी चाहे गलत की ओर गई है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उनके भतीजे का ही कब्जा उस पार्टी पर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, ममता बनर्जी, बहुत आंदोलन कर उन्होंने पार्टी बनाई, बहुत लंबा संघर्ष किया वामपंथी लोगों से, और सत्ता में आई। कुछ समय बहुत बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ संघर्ष किया, लेकिन जब पार्टी, उनकी उम्र बढ़ रही है, तो पार्टी पे अगली लीडरशिप किसकी होगी, अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की। टीआरएस जो आजकल तेलंगाना समिति के नाम से पार्टी थी, उनका नाम बीआरएस हो गया अब, तो उस पार्टी में भी जो चंद्रशेखर राव उसके अध्यक्ष थे, वो एक सेंटीमेंट से बनी कि हमें अलग तेलंगाना राज्य चाहिए। उस माहौल में वो पार्टी बनी, एक अलग पार्टी। किस लिए बनी वो, कि हमें अलग स्टेट चाहिए और लोगों के सेंटीमेंट जागृत करके अलग क्षेत्र के साथ। लेकिन जब सत्ता आई तो केवल अपना परिवार, उनकी बेटी ही अगली तैयारी कर रही थी, सांसद भी, मंत्री, अब मुख्यमंत्री बनेगी। वो तो ऐसा करना हुआ कि ईडी के चक्कर में फंसकर वो भी जेल चली गई और उनकी सत्ता भी चली गई। लेकिन आप देखेंगे केवल परिवार की बात। ऐसे ही आगे जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू, एनटी रामाराव से चंद्रबाबू नायडू, आगे नीचे जाएंगे, उससे आगे आप देखेंगे जयललिता की पार्टी थी वो रामाराव। जयललिता के जाने के बाद, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था, वो पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। दूसरी पार्टी कौन, डीएमके, करुणानिधि। करुणानिधि के बाद, जबकि कांग्रेस का साम्राज्य था 1967 तक, लेकिन करुणा चोरामा स्वामी से मैं बात जैसे कर रहा था कि करुणानिधि, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे, मेरे संतान ही आनी चाहिए, और उन्होंने उत्तराधिकारी कौन, स्टालिन, कनिमोझी। और देखेंगे क्योंकि बड़ा परिवार था डीएमके करुणानिधि का, तो फिर वहां भी यही झगड़ा। दूसरा व्यक्ति द्रविड़न नहीं होगा, लेकिन कौन, अपने परिवार का। लेकिन वो बंदर बाट है, जैसे लूटना है देश में सेंटीमेंट से, क्योंकि अपने परिवार का भला। फिर जब धन आ जाता है, सत्ता आ जाती है, तो घर में संघर्ष होता है। अब पूरे भारत में देखेंगे, चाहे देवगौड़ा जी की पार्टी बनी, वो प्रधानमंत्री बने,
पहले, लेकिन फिर अलग होकर क्षेत्रीय पार्टी बनाई तो उसके बाद उनके बेटे को चाहिए। यानी कि क्षेत्रीय पार्टी, मेरे कहने का मतलब क्षेत्रीय पार्टी जो है वो जाति की राजनीति करती हैं। और मैं तो कहूँगा आज कांग्रेस भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, सीट के अनुसार नहीं, विचार के अनुसार भी। जो कांग्रेस ये कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन वो बात आज कांग्रेस क्या कहती है कि जातिगत जनगणना करवाओ। जो कांग्रेस कहती थी जाति पर ना पाती पर, यानी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जो जात पात की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का स्वभाव ही नहीं है। क्योंकि अगर वो जात पात की बात करेंगे तो देश की बात कौन करेगा। लेकिन वो कहाँ से उनका गिरावट आते आते वो राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पार्टी हुई, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी भी थी और क्षेत्रीय भी होती जा रही है। लेकिन उनका भी एक ही मकसद, वही नेहरू, इंदिरा, राजीव, राजीव से सोनिया, सोनिया से राहुल, प्रियंका, आगे उनकी संतान जो भी होंगी। अब रॉबर्ट वाड्रा, कल मैंने उस विषय पे चर्चा की थी कि रॉबर्ट वाड्रा जी भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो वो विषय भी आएगा, किसी अंक में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे कांग्रेस की गलतियां, कल भी हमने चर्चा की। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है मित्रों कि किस तरह से जाति के नाम पर हम भारतीयों के साथ ये लोग खेला करते हैं। लेकिन इन लोगों को आप एक बार इस पे ध्यान करना, पूरे देश का वर्णन मैंने आपको किया एक एक विषय पे, आप इस पर मंथन करिए इस विषय पर कि हम जैसे हम हमारी बिरादरी कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, क्या हमारा उस जाति के नेता ने कभी भला किया? उसका केवल एक ही मकसद होता है, कुछ थोड़ा वोट डालना, बाकी पूरी लूट, पूरी सत्ता का केंद्र अपने परिवार पर रखना। जाति नाम का कोई भला नहीं होता। अगर जाति नाम का भला करते तो कोई और यादव भी यूपी में मुख्यमंत्री बन सकता था, कोई बिहार में भी दूसरा बन सकता था। ये लोग ये भी नहीं चाहते कि कोई यादव दूसरे दल से, यानी कि जैसे पप्पू यादव कांग्रेस में गए, इनके नीचे रह के तो कोई यादव बन सकता था, लेकिन दूसरे दल में एक बड़ा नेता बन के कोई यादव खड़ा हो जाए, वो सहन नहीं है। जैसे मैंने हरियाणा की बात की, पिछली बारी आपको ध्यान होगा 40 और 10 सीटों, 31 और 10 सीट आई थी, 40 बीजेपी, 10 जजपा दुष्यंत की और 31 कांग्रेस। लेकिन अगर ये चाहते दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 41 होते, 2-4 गोपाल कांडा के साथ उनकी स्थिति ठीक ठीक कोशिश कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चिंता है कि अगर मैं इसको दुष्यंत को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लूंगा तो जाटों में नेता ये हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला जी को ये चिंता है कि अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वीकार कर लूंगा मुख्यमंत्री तो जाटों का ये हो जाएंगे और मेरा ग्राउंड कम हो जाएगा। यानी कि इन किसी भी व्यक्ति को, मैंने तो एक उदाहरण के रूप में ये चौटाला, इसकी दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की। मेरे कहने का अभिप्राय ये एक उदाहरण के तौर पर पूरे देश में देखिए, ये जाति वाले भी कभी एक नहीं होते। सबको अपना अपना राजनीतिक ग्राउंड चाहिए, अपनी फील्ड चाहिए कि ये हमारे से छीन के ना जाए और बात करेंगे हमें तो जाति का भला करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे लोग, हम लोग जाति के नाम पर इन दलों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये जाति का भला ना कर कर और क्या करते हैं, अपने परिवार का, हम अपनी जाति का भी नहीं भला कर पाते और हम देश का भी भारी नुकसान करते हैं। इस विषय पे हमें सोचना होगा। मैं आज के अंक में इतना ही। मेरा भारत मेरा देश चैनल पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगले विषय पे रोज़ एक विषय पे किसी न, क्योंकि राजनीतिक दिन है, कभी आध्यात्मिक, कभी भ्रमण की चर्चा वो भी करेंगे, लेकिन अभी कुछ समय बीच में चल रहा है राजनीतिक, तो इस विषय पे आपके साथ रोज किसी ना किसी विषय को लेकर आपसे किसी अंक में चर्चा करेंगे। सब लोगों को, सभी भाई बंधुओं को मेरी राम राम।